तुम्हें याद है जब दानिश के घर वाले पहली मर्तबा हमारे घर आए थे और दानिश के डैड के साथ एक हादसा हुआ था? आलिया, तब नीली मेरे और मैनाल के अलावा पहली मर्तबा किसी और को नजर आई थी। कैसी हो आलिया? भाभी, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। एक्चुअली मुझे तुमसे एक बात करनी थी। मुझे भी आपको कुछ बताना है। पहले मेरी बात सुन लो। मुझे दानिश के बारे में कुछ बताना है तुम्हें। जो जो हादसा हुआ उस दिन, आलिया, मैं उसी दिन समझ गई थी कि ये सब कुछ उसी ने किया है। दानिश दानिश को भी उसी ने मारा। आलिया, ट्रस्ट मी, मैंने बहुत दफा कोशिश की कि तुम्हारे पास आऊं, तुमसे सब बातें करूं, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। इतनी बार दिल किया कि तुमसे आके कहूं कि प्लीज खुद को अजियत मत दो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन फिर ये सोचती थी कि अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन ना आया और तुम्हें डर लगना शुरू हो गया तो मैं क्या करूं? आई एम सॉरी। मुझे भी उसी वक्त सब समझ आया जब मैंने अपनी आंखों से उसे देखा। लेकिन एक बात मुझे आज भी समझ नहीं क्या? आई, उसने दानिश को क्यों मारा? क्या बिगाड़ा है उसने? आप और मैं तो सो कॉल्ड जिसे वो अपना घर नहीं देते। हो सकता है वो हमें इसलिए तंग कर रही हो। लेकिन दानिश, बात इतनी सिंपल नहीं है जितना तुम समझ रही हो। दरअसल बात मुझे लगता है इस घर में जो आसेब है उसका दानिश की फैमिली से कोई कनेक्शन जरूर है। आपका मतलब है कि वो माजी में एक दूसरे को जानते थे? यकीन से तो नहीं कह सकती, लेकिन मुझे ऐसा लगता जरूर है। तुम्हें याद है जब दानिश के घर वाले पहली मर्तबा हमारे घर आए थे और दानिश के डैड के साथ एक हादसा हुआ था? आलिया, तब नीली मेरे और मैनाल के अलावा पहली मर्तबा किसी और को नजर आई थी। तो मैं बहुत डर गई थी। मैं बहुत शॉक में थी। तुम्हारी निकलो यहां से, निकलो। लेकिन उस सब के बाद तुम्हारे रिश्ते में इतनी रुकावटें आई, वो सारी बात इतनी जल्दी जल्दी खत्म हो गई कि मैं कुछ कर ही नहीं सकी। आलिया, आई नो मुझे मुझे तुम्हारी और दानिश की मदद करनी चाहिए थी। सॉरी। प्लीज आप खुद को कसूरवार मत समझिए। ठीक कह रही हो आलिया। अगर अगर मैं थोड़ी हिम्मत कर लेती और नवाब साहब से बात कर लेती तो आज दानिश जिंदा होता।
मैं डर गई थी आलिया। मैं बहुत डर गई थी, मैं अपने लिए और मिनाल के लिए बहुत ज्यादा डर गई थी। और उस वक्त मेरी बात का कोई यकीन भी तो नहीं कर रहा था। सबको लग रहा था कि जो कुछ भी हो रहा है वो मैं करवा रही हूँ। और अमान, अमान तो मुझे पागल समझ रही है। आपको ये सब वजाहतें देने की कोई जरूरत नहीं, सब जानती हैं। काश काश मुझे बस थोड़ी सी मोहलत मिल गई होती तो मैं तुम्हारी जिंदगी में इतना बड़ा दुख कभी ना आने देती। प्लीज आलिया, मुझे माफ कर दो। नहीं भाभी, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे। अपने पागलपन में पता नहीं क्या क्या कहती रही आपसे। आज मैं इन बातों के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। भूल जाओ, सब भूल जाओ, क्योंकि मैं भी सब भूल